अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 और आखिरी नंबर सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 क्यूब सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान लेना है 3.14। कह रहा है कि कोई कांच का बर्तन है और ये बर्तन इस तरह है कि नीचे में ये जो निचला हिस्सा दिख रहा है ये एक गोला है, और जो ऊपर में दिख रहा है ये वाला हिस्सा ये एक बेलन है। ठीक है, इसको वो बोल रहा है गर्दन। क्या बोल रहा है? गर्दन। और इस कांच के बर्तन में एक बच्चे ने पानी भर के देखा, तो पानी का आयतन आ रहा है कितना, मानिए इस बर्तन का आयतन हम बोल सकते हैं, इस बर्तन का आयतन आ रहा है कितना, 345 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन का आयतन कितना आ रहा है? 345 क्यूब सेंटीमीटर। हमसे सवाल यही कह रहा है कि बताइए भाई वो बच्चा जो है सही है या गलत, उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। हम लोग भी इस बर्तन का आयतन निकालेंगे। अगर हमारा भी 345 क्यूब सेंटीमीटर आ गया तब तो बच्चा का उत्तर सही है। अगर हमारा कुछ अलग आ गया, यानी हमारा आंसर कुछ अलग आ गया, इसका मतलब बच्चे ने गलत उत्तर निकाला है। बस यही पूछ रहा है कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत। ठीक है, तो हम लोग भी अपना आयतन निकालेंगे, इस बर्तन का आयतन, और बच्चे के आयतन से कंपेयर करेंगे भाई कितना आ रहा है। सीधी सी बात यही। चलिए, ये जो बेलन दिख रहा है, ये जो बेलन, इस बेलन के बारे में बोल रहा है। बेलन का ऊंचाई है कितना? 8 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया है, व्यास दे दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। चलिए, बेलन के त्रिज्या को हम लोग छोटा आर ले रहे हैं क्योंकि गोले में भी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या मानेंगे? बड़ा आर मानेंगे, कैपिटल आर। गोले के बारे में क्या दिया है? गोले का व्यास दिया है, डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर। कितना? देखिए, बेलन के डायमीटर को मैंने छोटा डी माना है, और गोले के डायमीटर को मैंने, ये जो गोला वाला हिस्सा है इस इसके डायमीटर को मैंने क्या माना है? कैपिटल डी माना है, और ये 8.5 सेंटीमीटर है। तो भाई व्यास 8.5 है तो त्रिज्या कितना होगा? उसका आधा, 2 से भाग दे दीजिए। तो गोले की त्रिज्या को मैंने क्या माना है? कैपिटल आर। तो 8.5/2 हो गया ये। अच्छा, पॉइंट के बाद एक अंक है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में क्या चला जाएगा? नीचे में एक जीरो चला जाएगा। पॉइंट डिस्टर्ब करता है। और मन करे तो आप काट सकते हैं इसको, 5 से दोनों कट ही रहा है। 5 चौका 20, अब 5 से कितना बार में? 17 बार में, 17 बचे 85। तो कुल मिला के गोले का त्रिज्या आ गया 17/4 सेंटीमीटर। हमें इस बर्तन का आयतन निकालना है। ठीक है, और बच्चे का आंसर कितना है? 345 क्यूब सेंटीमीटर। अब हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप ही बताइए, अगर इस बर्तन में हम लोग पानी भरेंगे, पानी भरेंगे तो भाई पानी पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो इस बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा? बर्तन का आयतन भाई बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस बेलन, यहाँ तक तो पानी आ रहा है अगर पानी हम लोग भरेंगे तो बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन। तो बर्तन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाने वाले हैं? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। चलिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आर को हम लोग छोटा आर माने हैं। चलिए, एच तो एच ही है, प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, तो पाई बाहर लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? तो 4/3, पाई तो हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो 4/3 आर क्यूब बचेगा, 4/3 आर क्यूब। ठीक है, इसमें से हम लोग पाई बाहर ले लिए तो सिर्फ ये दोनों बचा, इसमें से पाई बाहर ले लिए तो ये दोनों बचा। पाई का मान क्या लेना है हमें? 3.14। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। हम लोग जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो मतलब अंदर का माप रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बर्तन बहुत ज़्यादा मोटा है तो फिर बर्तन के मोटाई पे भी ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी, पाई का मान लेना है 3.14। आर का स्क्वायर यानी छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ गुना छुपा रहता है, गुने। एच, एच कितना है भाई? बेलन की ऊंचाई 8 है, प्लस 4/3 का 4/3 आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब। कैपिटल आर कितना है हमारे पास? 17/4। तो 17/4 का क्यूब लिखूं या 17/4 को 3 बार गुना करके लिखूं, बात तो सेम ही रहेगा, एक स्टेप बच गया। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कुछ अगर कट रहा है तो 4 से तो 4 कट गया, 4 से 4 क्या हुआ? कट गया। ठीक है,
चलिए 3.14 है। अच्छा, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, दो अंक है। अगर दशमलव हटाऊंगा, दशमलव अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे में कितना जीरो जाएगा, दो जीरो जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। एक में 8 से गुना करेंगे हम लोग तो क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। चलिए 17 का क्यूब होता है कितना, 4913। 17 का क्यूब कितना होता है जी, 4913 बटा में 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एलसीएम भी ले सकते हैं इसका इसका, और एलसीएम लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं इसमें इससे भाग दे देता हूँ, दशमलव में आएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 8 को 4913 में 48 से भाग दिया जा रहा है। 4913 में 48 से भाग, 48 है कम, 48, 9 में से 8 गया एक, 4 में से 4 गया खत्म। ऊपर से एक अंक उतारे, इससे छोटा है ना, 48 से छोटा है 11, एक अंक और उतारेंगे तो एक जीरो बैठेगा। ठीक है, 48 दिए तो ज़्यादा हो जाएगा, 48 दो नहीं, 2 × 8 = 16 के 6 हाथ में एक, 2 × 8 और एक 9, 13 में से 6 गया 7, 10 में से 9 गया एक, पॉइंट बैठा के यहाँ जीरो बैठाइए, पॉइंट के बदला में 6 4 छक्के कितना बार मिले चला जाए, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में दो, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में दो, 3 × 4 = 12, 12 12 या 2 14। ठीक है, 10 में 4 गया 6, 6 में 4 गया 2। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ जाए, दशमलव के बाद 3 अंक तक हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट का बदला में जीरो, 4 × 6 = 24, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में, 5 × 8 = 40 के जीरो हाथ में 4, 5 × 20 = 4 24, 260 में से 240 गया, 20 बचा, फिर पॉइंट का बदला जीरो, और कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, 4 बटे 4 बटे 32 के दो हाथ में 3, 4 × 4 = 16, 16 या 3 19, 192। ठीक है, तो 4913 में हम लोग 48 से भाग दिए तो हमारा लगभग कितना आ रहा है, 102.354, 102.354। ठीक है, ये तो जो है वो है रहेगा ऐसे ही कैसे ही, 314 में, सॉरी 314/100, 8 का 8 प्लस इसमें इससे हम लोग भाग दिए तो कितना आया हमारा, 102.354, 102.354। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो वैसे ही कि वैसे ही रहेगा अभी, 314/100, 102 और 8 कितना हुआ, 110, 110.354, 354। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसमें इससे हम लोग गुना कर देंगे, लास्ट में 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो गुना करने में टाइम लगेगा, तो ऑलरेडी मैंने गुना करके लिखा हुआ है। ठीक है, साइड में यहाँ 110.354 में 314 से गुना करके आ रहा है कितना, 34,651, 34,651.156, 156। ठीक है, बट्टा में क्या हमारे पास 100, इन दोनों को गुना करके मैंने ऑलरेडी रफ में लिख दिया हुआ था, तो फिर इसमें 2-3 मिनट लग जाता है गुना करने में टाइम। आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दो जीरो से भाग देंगे तो दशमलव दो अंक इधर भागेगा भाई, नीचे में दो जीरो है, अगर इससे हम लोग इसमें भाग देंगे तो पॉइंट दो अंक इधर भागेगा, तो ये कितना आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 346.51 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, दो जीरो से भाग दिए तो दशमलव दो अंक इधर आ गया, हमारा तो आंसर आ रहा है इतना भाई। हम लोग जब ये जो भी कांच का बर्तन है इसका वॉल्यूम निकाले, इसका आयतन निकाले, तो हमारा आयतन आ रहा है इतना। ठीक है, आंसर में जो है ना, आंसर में देखिए सिर्फ इतना दिया है, 346.51, 346.51 क्यूब सेंटीमीटर, आंसर में सिर्फ इतना दिया है। ठीक है, बच्चे का आंसर कितना है, बच्चे का आंसर कितना है भाई, बच्चे का आंसर है 345 क्यूब सेंटीमीटर, जबकि हमारा ओरिजिनल आंसर 346.51 क्यूब सेंटीमीटर है। क्या बच्चा सही है, बच्चा गलत है, बच्चा क्या, बच्चे ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती किया होगा। अरे बच्चा है इसीलिए तो उसने गलती किया है, वो बच्चा है इसीलिए तो वो गलती किया है भाई, और हम लोग क्या है, बच्चे से तेज है। तो बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है, बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है। बच्चे का आंसर 345 आ रहा है, हमारा आंसर इतना आ रहा है 346.51, तो बच्चे का उत्तर गलत है। बच्चे का बच्चे का जो उत्तर है, जो आंसर है, गलत है। ठीक है, क्या है जी, गलत है। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर 346.51 क्यूब सेंटीमीटर है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है 13.3 का,
वो पूरा एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है हमारा, फ़रवरी में 14 से शायद स्टार्ट हो रहा है। तो एकदम अब जल्दी-जल्दी हम लोग कुछ सिलेबस आगे बढ़ाएँगे। अ, जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है? सर्कल हो गया, इस सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह। तो इसे आप नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।